गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 लेसन 16 संकल्प पढ़ाएंगे आपको। कविता है हिंदी की। किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के सभी निवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, सभी के पास रोजगार हो। हमें निरंतर यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराशा के अंधकार में डूबने न पाए। श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा यह रचित कविता संकल्प नई पीढ़ी के 9 संकल्प और दृढ़ निश्चयों को दृढ़ निश्चयों की परिचायक रचना है। यदि देश की नई पीढ़ी संकल्प कर ले कि वह न तो किसी को भूखा प्यासा रहने देगी और न किसी को निराश्रित, तो निश्चय ही एक आदर्श समाज विकसित कर पाएगी। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं कविता को। है चाह यही संकल्प, यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सुनहरी धूप के संकल्प नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर प्रसंग है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें देश के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बच्चे वीरों की भांति अपने देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश और समाज की ऐसी उन्नति का विकास करेंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। ऐसा बच्चों ने संकल्प लिया है। इसका वर्णन कवि ने किया है। आगे देखिए व्याख्या। है चाह यही संकल्प, यही हमारा ऐसा संकल्प है, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। विद्यालय से हम शिक्षित होंगे और शिक्षा पाएंगे और निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है। जो लोग निराश्रित मीन्स क्या होता है? जिनका कोई आश्रय न हो। जो गरीब हैं, जिनका कोई आश्रय न हो, जिस पर न किसी की छाया है, जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं हैं, हम उनको गले लगाएंगे। ऐसे बच्चों को हम गले लगाएंगे, उन पर सुख बरसाएंगे, उनको हम सुखी रखेंगे, खुश रखेंगे। ठीक है, सुखों की वर्षा करेंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग लटके हुए, यानी उनको ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन अंधकारमय हो गया है। उनके घर आंगन में दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। उनके घर आंगन में हम नई रोशनी विद्या का संचार करेंगे, यानी उनको हम विद्यालय भेजेंगे, पढ़ने के लिए भेजेंगे और उनके जीवन में नया दीप जलाएंगे, ज्ञान रूपी प्रकाश को बढ़ाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जो लोग उम्मीद अपना खो दिए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रुपया नहीं है, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे हारे हुए लोगों को उनकी उम्मीद बनकर हम जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। उनके बुझे चिरागों से जो उनका प्रकाश बुझ चुका है, ऐसे चिरागों को हम जलाएंगे और
फिर से नवजोत जलाएंगे, उनके मन में प्रकाश, उनको ढाढ़स देंगे, उनको सहारा देंगे, तब उनके अंदर का हिम्मत जागेगा और तभी वह आगे कुछ कर पाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवाने को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। हमें रोको नहीं, हमें आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के परवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। मातृभूमि, हम अपनी भारत माता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने दिल से स्वच्छ और साफ हैं, सच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। जिन्होंने भारत पर बलिदान दिया है, हम उन्हीं लोगों के बच्चे हैं, उनका हम मान बढ़ाएंगे कि हम भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन व्यक्तियों की आशा निराशा में बदल गई है, उनके लिए हम जो अंधकार में डूबे हुए हैं, उनका प्रकाश बनकर हम आएंगे और उनके जीवन में नवज्योति जलाएंगे और उनका मान बढ़ाएंगे, और जो हमारे ऊपर भारत माता का कर्ज है उसे हम चुकाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी की एक कविता है। शब्दार्थ देखिए। संकल्प मीन्स प्रण, उद्यम मीन्स मेहनत, ज्योत मीन्स ज्योति, निराश्रित मीन्स जिनका कोई आश्रय न हो, नव मने नया, सर्वस्व मीन्स सब कुछ। मौखिक देखिए। बच्चों की चाह और संकल्प क्या है? बच्चों की चाह और संकल्प अपने जीवन को में शिक्षा पाकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की संकल्प है। गरीबों को गले लगाने से क्या होगा? उत्तर है, गरीबों को गले लगाने से वे निराश्रित अनुभव नहीं करेंगे तथा उनके अंदर भी आगे उम्मीद बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। उनके अंदर भी आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तीसरा है, बच्चे मातृभूमि की सेवा में क्या करना चाहते हैं, क्या चढ़ाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व चढ़ाना चाहते हैं। बच्चे स्वयं को वीर पुरुष के बच्चे मानते हैं और उन्हीं वीर पुरुष का मान बढ़ाना चाहते हैं। बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाना चाहते हैं। ग का उत्तर। घ का देखिए, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वयं को वीर पुरुष के बच्चे मानते हैं और उन्हीं का मान बढ़ाना चाहते हैं। लिखित प्रश्न है, कुछ शब्दों में प्रश्न है। बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं? प्रश्न, बच्चों की चाह और संकल्प अपने जीवन। बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके, उत्तर देखिए, बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ कर दिखलाना चाहते हैं। ख है, बच्चे घर आंगन में क्या जलाएंगे? उत्तर देखिए, बच्चे घर आंगन में उद्यम का दीप जलाएंगे। ग देखिए, आज़ादी के परवाने किन्हें कहा गया है? उत्तर है, आज़ादी के परवाने बच्चों को कहा गया है जो अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। ज़्यादा शब्दों में देखिए, बच्चे किन्हें गले लगाना चाहते हैं और क्यों? उत्तर है, जो लोग गरीब और बेसहारा हैं, बच्चे उन्हें गले लगाना चाहते हैं ताकि वे इन लोगों के जीवन में भी सुख बरसा सकें, ताकि खुशियाँ ला सकें। वे लोगों के अनुभव
को करवाना चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ी उनके साथ है। वे लोगों को यह अनुभव करवाना चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ी उनके साथ है। ख है उद्यम का दीप से क्या तात्पर्य है? उत्तर है उद्यम का दीप से तात्पर्य यह है कि परिश्रम का प्रकाश। जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में संपूर्ण रूप से व्यवस्थित जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनके जीवन में परिश्रमी रूपी दीप से खुशियों का प्रकाश बिखेरा जा सकता है। ग है थके हारे लोगों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? उत्तर है थके हारे लोगों के लिए बच्चे नई उम्मीद देना चाहते हैं ताकि वे जीवन में हार कर न बैठ जाएं और उनके निष्कासित जीवन में नव जीवन का संचार कर सकें। घ हम देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर हम देश की प्रगति में देश के सभी लोगों को शिक्षित करके, उन्हें ऊपर उठने में सहयोग करके तथा उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित करके अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, संयुक्ताक्षर शब्दों को लिखो। संकल्प, लप संकल्प, अल्प कल्पना, स्व सर्व स्व, स्वयंवर, स्वभाव, ज्योति, ज्योनार ज्योतिष, पुस्तक, स्तर, बस्ता। ये संयुक्ताक्षर हैं। क धन ल धन कल, ल धन प बराबर लप संकल्प, शु धन व स्व। संयुक्ताक्षर मतलब दो आधे शब्दों को मिलाकर पूरा शब्द उसका उच्चारण, जैसे पुस्तक, स्तर, ज्योति, स्वयंवर, अल्प, कल्पना, ये सब संयुक्ताक्षर शब्द हैं। छोटे में ही जिसका उच्चारण कर दिया जाए। उचित स्थान पर नुक्ता लगाओ, जैसे कर्ज, ज के नीचे बिंदी। आज़ादी, हम लोग बोलते हैं ना आज़ादी, ज। जहाज, फिल्म, फिजूल, अंग्रेजी, फर्क। ये क्या है? नुक्ता, जो हम ज तूफान, फ के नीचे मजदूर, ज के नीचे फर्क, फ के नीचे, इस तरह इसमें बिंदी लगाई जाती है। थैंक यू क्लास।